Hello dear students, this one is my second lecture on the chapter biomolecules, and in this lecture I will discuss about the amino acids. So now I will start the topic amino acid for all of you. So what is amino acid? यहाँ पे अगर देखो तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, देखो what is amino acid. These are organic acids having amino group and carboxylic group. These are organic acids having amino group means NH2 and carboxylic group means C-OH group, which are attached to alpha carbon, which is called as amino acid. और यहाँ amino acid यहाँ पे अगर देखो amino acid belongs to micromolecule, ठीक है. amino acid belongs to micromolecule. और भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, amino acid is the monomeric unit of protein. amino acid is also known as monomeric unit of protein, क्योंकि बहुत सारा amino acid जब चेन बना लेता है then it become a protein. That means protein is the polymer of amino acid while amino acid is the monomer of protein. Clear? और monomeric unit of protein. तो ये हो गया हम लोगों का amino acid. तो अभी फिर से मैं रिपीट करूँगा, amino acid क्या है? amino acid is the organic simple, और भी मैं अगर एक्सटेंड करो, amino acids are the simple organic micromolecule having amino group and carboxylic group attached to the alpha carbon. सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, देखो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में, दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोवाइड एसिडिक प्रॉपर्टी एंड एमाइनो ग्रुप प्रोवाइड बेसिक प्रॉपर्टी. ठीक है, एमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उससे एसिडिक प्रॉपर्टी निकल के आता है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एमाइनो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एसिडिक प्रॉपर्टी निकल के आता है, एंड एमाइनो ग्रुप शोज द बेसिक प्रॉपर्टी. ये जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन एटम ऑल्सो बियर्स ए वेरिएबल हाइड्रोकार्बन और एल्काइल ग्रुप, जो यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है. दिस वन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एमाइनो एसिड. दिस वन इज द बेसिक स्ट्रक्चर. ये एल्काइल ग्रुप और आर या फिर वेरिएबल ग्रुप बोला जाता है, एंड देन दिस अल्फा कार्बन ऑल्सो हैविंग हाइड्रोजन. तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड में क्या क्या है, देखो अल्फा कार्बन है, then there is a carboxylic group, hydrogen, amino group and then alkyl group. तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड. तो एमाइनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है, एमाइनो ग्रुप है जिससे क्या कौन सा प्रॉपर्टी आता है, दिस एमाइनो ग्रुप प्रोवाइड बेसिक प्रॉपर्टी, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप व्हिच प्रोवाइड एसिडिक प्रॉपर्टी, एंड आर स्टैंड फॉर वेरिएबल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप, एंड देन देयर इज ए हाइड्रोजन एंड एट द सेंटर देयर इज ए अल्फा कार्बन. तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एमाइनो एसिड. क्या, अभी हम लोग चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइनो एसिड. एमाइनो एसिड इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ज्यूटार आयन. एमाइनो एसिड इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ज्यूटार आयन. ये हम लोग को अच्छे से समझना चाहिए. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एमाइनो एसिड इन व्हिच एमाइनो एसिड कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी इन व्हिच एमाइनो एसिड contain both positive and negative charges, and such substances are known as ज्यूटार आयन. ठीक है, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज ज्यूटार आयन. तो एमाइनो एसिड में भी पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज है. कैसे, यहाँ पे अगर देखो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड. यहाँ पे अगर देखो दिस वन इज द आयोनिक फॉर्म. इसमें क्या होता है, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है दिस वन इज इट शोज नेगेटिव चार्ज, एंड एमाइनो ग्रुप जो है इट शोज पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पे क्या होता है, देखो NH3 प्लस है. प्लस का मतलब क्या है, देखो इट कैन डोनेट, एंड COO माइनस इसका मतलब क्या है, इट कैन रिसीव. तो यहाँ पे देखो जब आयोनिक एक्सचेंज होता है तब यहाँ से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है COOH में, तो उसके बाद ये निकल के आता है देखो COOH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया था, इट बिकम NH2. ठीक है, तो ये हो गया ज्यूटार आयन, एंड दिस टू इज ज्यूटार आयन एंड एमाइनो एसिड इज द फॉर्म जहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. ठीक है, तो रिवर्सिबल साइन भी दिया हुआ है, तो ये अच्छे से समझ लेना. तो ज्यूटार आयन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी इन व्हिच बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट. तो एमाइनो एसिड के केस में सेम टाइप ऑफ कंडीशंस आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाई एमाइनो एसिड इज रिगार्डेड एज ज्यूटार आयन. ठीक है, तो ये हो गया व्हाई एमाइनो एसिड इज रिगार्डेड एज ज्यूटार आयन. अभी नेक्स्ट अगर देखो, नेक्स्ट वन इज द एम्फोटेरिक कंपाउंड. एमाइनो एसिड इज आल्सो रिगार्डेड एज एम्फोटेरिक कंपाउंड. ठीक है, एमाइनो एसिड को एम्फोटेरिक कंपाउंड भी बोला जाता है. व्हाई एमाइनो एसिड इज रिगार्डेड एज एम्फोटेरिक कंपाउंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है,
तो एमाइनो ग्रुप से कौन सा प्रॉपर्टी दिखाई देता है, पहले भी मैंने बोल दिया था, एमाइनो एसिड प्रोवाइड एमाइनो ग्रुप प्रोवाइड बेसिक प्रॉपर्टी एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोवाइड एसिडिक प्रॉपर्टी। तो अभी एमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में बहुत कार्बोक्सिलिक एंड एमाइनो ग्रुप होता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ कार्बोक्सिलिक एंड एमाइनो ग्रुप इन द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, ये समझ लेना, एमाइनो एसिड कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, दैट इज व्हाई एमाइनो एसिड इज रिगार्डेड एज एम्फोटेरिक कंपाउंड। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमाइनो ग्रुप, एमाइनो एसिड्स कैन रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। ये अगर ये प्रॉपर्टी एमाइनो एसिड में है, दैट इज व्हाई एमाइनो एसिड इज रिगार्डेड एज एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगा, एमाइनो ग्रुप से कौन सा प्रॉपर्टी आता है, बेसिक, इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कौन सा प्रॉपर्टी आता है, कार्बो एसिडिक प्रॉपर्टी, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एमाइनो एसिड कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। नाम से थोड़ा बहुत याद कर लो, एम्फो का मतलब होता है बोथ, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ये हो गया व्हाई एमाइनो एसिड इज रिगार्डेड एज एम्फोटेरिक कंपाउंड। ठीक है, अभी देखो हम लोग चलते हैं एमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन के ऊपर। एमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर यहाँ पे जाओ, एमाइनो एसिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर upon the structure, and second one is the depending upon essentiality. Based on these two feature एमाइनो एसिड को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर या फिर नेचर भी बोल सकते हैं, हम लोगों ने एमाइनो एसिड को बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। क्या क्या देखो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड न्यूट्रल एमाइनो एसिड, सेकंड वन इज कॉल्ड एज एसिडिक एमाइनो एसिड, थर्ड वन इज कॉल्ड एज बेसिक एमाइनो एसिड, फोर्थ वन इज कॉल्ड एज सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड, फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज एल्कोहलिक एमाइनो एसिड, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज एरोमेटिक एमाइनो एसिड। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्या क्या देखो, न्यूट्रल एमाइनो एसिड, एसिडिक एमाइनो एसिड, बेसिक एमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड, एल्कोहलिक एमाइनो एसिड, एंड देन एरोमेटिक एमाइनो एसिड। ऑन द अदर हैंड डिपेंडिंग अपॉन एसेंशियलिटी अगर देखो, वन इज एसेंशियल एमाइनो एसिड एंड सेकेंड वन इज नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड, हाउ एमाइनो एसिड्स आर ग्रुप्ड इनटू सेवरल कैटेगरी। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं all now I will discuss all these different types of amino acid along with the examples। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर देखो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अगर देखो, तो फर्स्ट अमीनो एसिड क्या था, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड इज आल्सो टर्म्ड एज मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड। फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड इज आल्सो नोन एज मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या है देखो, मोनो एमिनो मीन्स सिंगल अमीनो ग्रुप होगा, एंड मोनो कार्बोक्सिलिक मीन्स सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो दैट मीन्स it shows both acidic and basic property in equal amount, that is why this particular group of amino acids are known as neutral amino acid। फिर से मैं रिपीट करूंगा, this type of amino acid contain single amino group and single carboxylic group, that means they can react with both acid and base and they are present in equal amount also। जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एक ही होता है, amino group is also there is only one amino group, and that is why this group of amino acids are known as neutral amino acid। तो इसका अगर एग्जांपल अगर देखो, there are 3 example, ग्लाइसिन, एलानाइन एंड वेलाइन। तो यहाँ पे मैंने ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलानाइन एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेलाइन। तो इसके स्ट्रक्चर में, एलानाइन के स्ट्रक्चर में अगर देखो, यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जहाँ से सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एंड यहाँ पे सिंगल एमाइनो ग्रुप है, एंड यहाँ पे तो है वेरिएबल ग्रुप CH3 एंड देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड सिंगल एमाइनो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल एमाइनो एसिड। ठीक है, यहाँ पे वेलाइन में भी देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यहाँ पे कितना है, एक है, यहाँ पे एक एमाइनो ग्रुप है। ठीक है, दैट इज इज ऑल्सो द न्यूट्रल एमाइनो एसिड, और बाकी तो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड देन वेरिएबल ग्रुप। अभी जाओ सेकेंड वन इज द बेसिक एमाइनो एसिड। तो सिंपल बेसिक एमाइनो एसिड में, बेसिक एमाइनो एसिड को क्या बोला जा रहा है देखो, बेसिक एमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज एसिडिक एमाइनो एसिड। यहाँ पे अगर देखो सेकेंड टाइप इज द एसिडिक एमाइनो एसिड। एसिडिक एमाइनो एसिड में एसिड को क्या बोला जाता है, मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एमाइनो एसिड। सिंपल नाम, मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एमाइनो एसिड, मतलब यहाँ पे सिंगल एमाइनो ग्रुप होगा एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना होगा, 2 है,
तो मतलब मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर कोई भी अमाइनो एसिड में होता है, अगर एंड एमाइनो ग्रुप अगर एक ही होता है या फिर एमाइनो ग्रुप का अमाउंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कम अगर हो जाता है, देन उसमें से कौन सा प्रॉपर्टी आएगा? ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है इसमें, दैट मीन्स इट शोज द एसिडिक प्रॉपर्टी, एंड दिस ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर बिलोंग टू एसिडिक अमाइनो एसिड। फिर से मैं रिपीट करूंगा, इसका नाम अगर देखो मोनो एमाइनो डाइकार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड। मोनो एमिनो मतलब सिंगल एमिनो ग्रुप, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना है? 2 है। अभी यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर ज़्यादा होगा एमाइनो ग्रुप से, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखाई देगा? एसिडिक प्रॉपर्टी, एंड दैट इज वाई दिस ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड्स आर नोन एज एसिडिक एमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये हो गया एसिडिक एमाइनो एसिड। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखो एसिडिक अमाइनो एसिड का, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टेट। ग्लूटामेट या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लूटामिक एसिड, एंड एस्पार्टेट लिखा है, एस्पार्टेट हम लोग लिख सकते हैं एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ पे अगर देखो एस्पार्टिक एसिड, इसमें देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना है? देयर इज वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड देयर इज द अनदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड एमाइनो ग्रुप कितना है? सिर्फ एक ही है, तो हुआ कि नहीं? मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक। सेम ग्लूटामिक एसिड में देखो यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, एंड एमाइनो ग्रुप कितना है? सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज वाई ग्लूटामिक एसिड ऑल्सो बिलोंग्स टू एसिडिक एमाइनो एसिड। तो ये हम लोगों ने कौन कौन सा खत्म कर लिया? वन इज न्यूट्रल एमाइनो एसिड एंड अनदर वन इज एसिडिक एमाइनो एसिड। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन विच इज द बेसिक एमाइनो एसिड। बेसिक एमाइनो एसिड अगर देखो इसमें क्या होता है, देखो बेसिक एमाइनो एसिड इज नोन एज डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एमाइनो एसिड। सिंपल समझ में आ रहा है? डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एमाइनो एसिड। डाई एमिनो मीन्स 2 एमाइनो ग्रुप होगा, एंड मोनो कार्बोक्सिलिक मीन्स एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो ऑब्वियस जो रिजल्ट निकल के क्या आएगा, अगर एमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज़्यादा होगा तो उस एमाइनो एसिड में किसका प्रॉपर्टी दिखाई देगा? इट शोज द बेसिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर देखो द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक एमाइनो एसिड इज द आर्जिनाइन एंड लाइसिन। द प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखो आर्जिनाइन एंड लाइसिन, तो मैंने शायद यहाँ पे इमेज में सिर्फ लाइसिन का दिया है, तो लाइसिन का इमेज अगर देखो यहाँ पे एमाइनो ग्रुप एक है एंड देयर इज अनदर एमाइनो ग्रुप, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना है? एक ही है, तो 2 एमाइनो ग्रुप है एंड सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसमें किसका प्रॉपर्टी आएगा? एमाइनो ग्रुप का ज़्यादा आएगा, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखाई देगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बेसिक एमाइनो एसिड। क्लियर? तो बेसिक एमाइनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एमाइनो एसिड, मतलब सिंगल एमिनो 2 एमिनो ग्रुप होगा एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही होगा, तो दैट मीन्स इट शोज द बेसिक प्रॉपर्टी। Then next type is called as sulfur containing amino acid। तो सल्फर containing amino acid अगर देखो इसको हम लोग क्या बोला जा रहा है? The amino acid which possess sulfur in their structure। The amino acid which possess sulfur in their structure is belong to sulfur containing amino acid। ठीक है, तो इसका अगर एग्जाम्पल अगर देखो, एग्जाम्पल है सिस्टीन एंड मिथियोनाइन। तो मैंने शायद इमेज में यहाँ पे सिर्फ सिस्टीन की इमेज दिया, तो इसमें इस इमेज में से थोड़ा बहुत समझ लो, एंड दिस इमेजेस आर यूजफुल फॉर टू अंडरस्टैंड द नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ द एमाइनो एसिड। यहाँ पे अगर सिस्टीन का स्ट्रक्चर अगर देखो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, एमाइनो ग्रुप भी है, एंड यहाँ पे देखो सल्फर हाइड्रोजन है, मतलब सल्फर इज प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, एंड दैट इज वाई दिस ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड्स आर बिलोंग टू सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड, क्योंकि इनमें सल्फर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो इसका एग्जाम्पल क्या था? सिस्टीन एंड मिथियोनाइन। तो क्या है सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड? दिस टाइप ऑफ एमाइनो एसिड कंटेन और पोजेस सल्फर इन देयर स्ट्रक्चर। तो ये हो गया सल्फर। यहाँ पे अगर देखो दिस वन इज द सल्फर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एल्कोहलिक एमाइनो एसिड। एल्कोहलिक एमाइनो एसिड अगर देखो दिस टाइप ऑफ एमाइनो एसिड कंटेन एल्कोहलिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस टाइप ऑफ एमाइनो एसिड कंटेन एल्कोहलिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एल्कोहलिक ग्रुप किसको बोलेंगे हम लोग? CH2OH। CH2OH इज द एल्कोहलिक ग्रुप, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर होगा देन इट इज कॉल्ड एज एल्कोहलिक एमाइनो एसिड। यहाँ पे अगर देखो एग्जाम्पल अगर देखो सेराइन एंड थ्रियोनाइन, यहाँ पे सेराइन के इमेज दिया, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, एमाइनो ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी है। वेरिएबल ग्रुप में देखो CH2OH है, अगर इसको हम लोगों ने कंबाइन कर लिया, CH2OH अगर लिख दिया, इट बिकम एल्कोहलिक ग्रुप, या फिर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा है? एल्कोहलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल। यहाँ पे देखो लास्ट में OH मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, और इसको दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाता है एल्कोहलिक ग्रुप विच इज CH2OH। ये जो लास्ट पार्ट है
ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे CH2OH या फिर CH2 बॉन्ड OH, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। दैट इज वाई दिस ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड इज नोन एज एल्कोहलिक एमाइनो एसिड। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है। इसमें एल्कोहलिक ग्रुप होता है, क्या है लास्ट में देखो, ये जो मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिस वन इज CH2OH है, CH2OH, या फिर अगर हम लोग उसको थोड़ा अलग से लिखेंगे CH2 बॉन्ड OH, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा था, दिस एमाइनो एसिड हैव एल्कोहलिक मतलब CH2OH या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दैट इज वाई दिस ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड इज नोन एज एल्कोहलिक एमाइनो एसिड। इसका एग्जांपल क्या क्या लिखा है मैंने, देखो सेराइन एंड थ्रियोनाइन। दिस एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम्पल को ही लेके कभी कभी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल बोल के बोला जाएगा, क्वेश्चन में एग्जाम्पल रखा होगा और बोला जाएगा दिस एमाइनो एसिड बिलोंग्स टू व्हिच टाइप ऑफ एमाइनो एसिड। ठीक है, एसिडिक, बेसिक या फिर एल्कोहलिक, सल्फर कोटेनिक, उस टाइप का ऑप्शंस हो सकता है। तो दैट इज वाई बी केयरफुल अबाउट योर एग्जाम्पल्स एंड द टाइप ऑफ एमाइनो एसिड। पढ़ने के टाइम पे उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। ठीक है, अभी द लास्ट टाइप ऑफ एमाइनो एसिड है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर व्हिच इज द एरोमेटिक एमाइनो एसिड। ठीक है, तो एरोमेटिक एमाइनो एसिड का डेफिनेशन अगर यहाँ पे देखो, व्हाट इज एरोमेटिक एमाइनो एसिड, दे पोजेस साइक्लिक स्ट्रक्चर विथ स्ट्रेट साइड चेन बियरिंग कार्बोक्सिलिक एंड एमाइनो ग्रुप। समझ में आ रहा है, दे पोजेस साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर देखो फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर है, ये देखो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक रिंग स्ट्रक्चर ऑफ रिंग दिखाई दे रहा है। तो दे पोजेस साइक्लिक स्ट्रक्चर विथ स्ट्रेट साइड चेन। एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसमें उसके बाद बाकी देखो साइड चेन जो है वो है स्ट्रेट एंड बियरिंग कार्बोक्सिलिक एंड एमाइनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर देखो COOH एंड एमाइनो ग्रुप देखो यहाँ पे NH2 है। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ एमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज एरोमेटिक एमाइनो एसिड। फिर से मैं रिपीट करूंगा, एरोमेटिक एमाइनो एसिड क्या है, इनके स्ट्रक्चर में साइक्लिक रिंग होता है एलोंग विथ स्ट्रेट चेन व्हिच कंटेन कार्बोक्सिलिक एंड एमाइनो ग्रुप। ठीक है, एंड दे आर बिलोंग्स टू एरोमेटिक एमाइनो एसिड। और इसका अगर एग्जांपल देखो फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन, तो यहाँ पे मैंने जो इमेज दिया है दिस वन इज फिनाइल एलानिन। यहाँ पे देखो साइक्लिक रिंग और स्ट्रक्चर, देन द चेन बियरिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड यहाँ पे देखो NH2 है, मींस एमाइनो ग्रुप भी है इसमें। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक एमाइनो एसिड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, द टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अभी चलते हैं हम लोग बेस्ड ऑन एसेंशियलिटी। तो बेस्ड ऑन एसेंशियलिटी अगर देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड, वन इज एसेंशियल एमाइनो एसिड एंड अनदर वन इज नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। अभी यहाँ पे अगर देखो एसेंशियल का मतलब क्या है, द एमाइनो एसिड व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट दीज आर important for our physiological or different to perform different body functions। ठीक है, तो ये एमाइनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेंशियल। जो हम लोग के बॉडी में नहीं होगा, जो हम लोग को चाहिए होगा, उसको ही हम लोग बोलेंगे एसेंशियल एमाइनो एसिड। बट यहाँ पे अगर देखो इन केस ऑफ प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द एमाइनो एसिड्स बाय देमसेल्फ, बट इन केस ऑफ एनिमल अगर देखो फ्यू एमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट and few are absent in our body, and all these amino acids are obtained in our body through the nutrient, and this group of amino acids are called as essential amino acid। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो मैंने क्या लिखा है, they are those amino acids which are not synthesized in our body is called essential amino acid। जैसे यहाँ पे अगर देखो there are several essential amino acids are present, क्या क्या देखो, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफैन, फिलाइन, एनालाइन, लाइसिन, मेथियोनाइन एंड थ्रियोनाइन। These are the 8 numbers of amino acid which are known as essential amino acid। ठीक है, क्या क्या देखो, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, लाइसिन, मेथियोनाइन एंड थ्रियोनाइन। ठीक है, तो ये हो गया एसेंशियल एमिनो एसिड। नाउ सेकंड टाइप ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल मतलब है जो हम लोगों को नहीं चाहिए, बिकॉज ऑल दिस एमिनो एसिड्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, और सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। तो दिस एमिनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी, एंड दैट इज व्हाई दिस ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स आर नोन एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो ये हो गया हम लोगों का ये जो टॉपिक वो है एमिनो एसिड्स, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग पढ़ने के टाइम पे एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेना, या फिर तुम लोगों के पास अगर कोई भी रेफरेंस बुक होगा जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसका अगर केमिकल स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर के साथ थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से कंपेयर करके पढ़ना, ताकि
ये टॉपिक तुम लोगों को और भी इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट के साथ अगर केमिकल स्ट्रक्चर को अगर तुम लोग कंपेयर करोगे देन इट विल बी वेरी ईजियर, क्योंकि जैसे एसिडिक अमीनो एसिड होने से क्या प्रॉपर्टी होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होगा, तो ये उसका एग्जाम्पल तुम लोगों ने देख लिया। उस एग्जाम्पल को जब तुम लोग कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करोगे, जैसे मैंने तुम लोगों को कुछ केमिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया स्लाइड से, जब केमिकल स्ट्रक्चर को अच्छे से फॉलो करोगे देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाई there is a different types of amino acid based on their structure, and there are another type which is called based on essentiality. ठीक है, and thank you for watching. If you like my videos, please subscribe my channel and share with your friends.